हाय फ्रेंड्स, आदाब। कैसे हैं आप सभी? और स्वागत करता हूं आप तमाम लोगों का, इस्तकबाल करता हूं अपने YouTube चैनल खान्स परफेक्ट पे। साथियों, आज मैंने सोचा कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हमारे दिमाग में बात चल रही थी, मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूं। और मेरा यह प्रयास रहा है कि आने वाली पीढ़ी के लिए, यदि मैं उनके जीवन में कुछ बेहतरी के लिए यदि थोड़ा सा भी काम आऊं, तो हम अपने जीवन को सार्थक समझेंगे, अपने जीवन को सफल समझेंगे। तो लगातार ये मेरा प्रयास बना रहेगा साथियों, बदस्तूर जारी रहेगी। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज मेरे दिमाग में एक बात चल रही थी कि अधिकतर पेरेंट्स किस प्रकार से अपने बच्चों का भरण पोषण करते हैं। लगातार जिंदगी लुटा देते हैं उनके पीछे, अपने जीवन की गाढ़ी कमाई खपा देते हैं अपने बच्चों की परवरिश में, और उनका मुस्तकबिल संवारने के लिए अभिभावक कितने प्रयासरत रहते हैं, कितने चिंतित रहते हैं। बावजूद इसके रिटर्न में आजकल के बच्चे क्या दे रहे हैं उन अभिभावकों को? तो क्या सारे दोष ऐसे बच्चों पर मढ़ दें, या फिर कुछ हम पेरेंट्स की भी जवाबदेही है कि हम लोग भी कोई चीज़ ऐसे महत्वपूर्ण पहलू है जिसे मिस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बच्चे को मिसगाइड करने में हमारा भी रोल रहा है। सबसे पहली जो बात है साथियों, इससे पहले कि आज का टॉपिक शुरू करते हैं, इस पर थोड़े से विस्तार पूर्वक बात करते हैं। मैं कहूँगा कि आप वीडियो को विनम्रता पूर्वक, मेरा आग्रह होगा आप लोगों से, गुजारिश रहेगी खासतौर पर कि आप वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि जब तक आप पूरे वीडियो को नहीं देखेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगी बात। आमतौर पर अमूमन ऐसा देखा जाता है कि हम लोग वाहियात से चीज़ों को, वाहियात से दृश्य को देखने में, वाहियात से बातें सुनने में, वाहियात से म्यूजिक सुनने में अधिकांश समय गंवा देते हैं और उसे बड़े गौर से सुनते हैं। क्या मेंटेलिटी सेट हो गई है हम लोगों की, पता नहीं। लेकिन जो अच्छी चीज़ें हैं, जो हमारे जीवन को संवार सकते हैं, हमारे जो लाइफ मंत्र हैं, ऐसी चीज़ों को हम सुनने से अवॉइड करते हैं। कहीं ना कहीं ये कारण भी रहा है। तो आप फिर से गुजारिश करूंगा, आप वीडियो को पूरा देखें। आइए शुरू करते हैं आज का विषय। साथियों, अपने बच्चों को, यदि आप एक अभिभावक हैं तो आप अवश्य ध्यान दें, अपने बच्चों के लिए आप सबसे बेहतर, क्योंकि कोई भी अभिभावक ऐसा नहीं चाहेगा कभी कि हमारे बच्चे कमज़ोर रहें, डरपोक रहें, हमारे बच्चे दूसरे इंटेलेक्चुअल उससे कमतर रहें। कोई अभिभावक ऐसा नहीं चाहता। क्या गरीब, क्या अमीर, जो अनपढ़ अभिभावक हैं, इवन वो भी नहीं चाहते ऐसा। बावजूद इसके बहुत सारे बच्चे बड़े होकर नालायक होते हैं। क्यों होते हैं? वो लायक नहीं बन पाते हैं। जबकि कोई अभिभावक नहीं चाहता, मैंने पहले भी बताया, कोई अभिभावक नहीं चाहता हमारे बच्चे नालायक रहें, फिर भी नालायक हो जाते हैं वो। और मैं ये समझता हूँ कि हमारे पेरेंटिंग स्किल का सबसे बड़ी खामी है ये। कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार हम सब हैं। हमारे गाइडेंस में कहीं ना कहीं कमी है। कुछ चीज़ें तो है जो कि छूट रहे हैं। आप अपने अभिभावक का रोल सही से नहीं निभा पा रहे हैं कहीं ना कहीं। तो क्या वो चीज़ें हैं साथियों? आप गौर करें तो बच्चे जब कुछ पूछते हैं, बच्चे जब बड़े होते हैं, छोटे बच्चे, तो वो कम एज में ढेर सारे सवालात करते हैं अभिभावक से, बहुत सारे सवाल करते हैं। और कुछ गैर जरूरी सवाल लगता है, जैसे कि आसमान में कितने तारे हैं पापा? मम्मी से पूछ दिया, मम्मी हम लोग रोटी नहीं खाए, हम लोग मिट्टी खाएंगे तो क्या होगा? तो किसी भी प्रकार की जो मतलब उनके दिमाग में सेट हो गया, वो बातें वो पूछ देते हैं। हमें चाहिए कि कभी भी बच्चों के सवाल को आप अवॉइड ना करें, उन्हें अधिक से अधिक संतुष्ट करने का प्रयास करें। अगर अननेसेसरी क्वेश्चंस हैं, अनावश्यक सवाल हैं, तो उसे आप उस तरीके से जवाब दें और संतुष्ट करने का प्रयास करें कि बेटा ये सवाल ऐसा है और आप इसको इस तरीके से पूछिए। उसी के समानांतर आप उत्तर से संतुष्ट करें। और ऐसा नहीं कि सभी अनावश्यक सवाल करेंगे बच्चे। ढेर सारे ऐसे सवालात हैं
जिसके जवाब अगर बच्चों को मिल जाए तो वो बच्चे, क्या कहूँ मैं, उनका जीवन संवर जाए। जीवन की सबसे मूल्यवान पहलू जो है वो आपके बच्चे के भविष्य को लेकर है। कहीं ना कहीं इससे आपका भी भविष्य जुड़ा हुआ है। बच्चों को अगर सही गाइडेंस मिलेगा तो आपके बुढ़ापे भी अच्छे तरीके से कटेंगे और आदर के साथ आपका बुढ़ापा कटेगा। ऐसे में जो पहली बात जो आपको गौर करनी है बड़े हो रहे बच्चे में, पहला चीज़ देखिए, आप जिज्ञासा को आदर देना सीखें। उनके अंदर जो जिज्ञासा है, जो जिजीविसा है, जो जानने की इच्छा है, उसे आप आदर दें। उसे कभी तिरस्कृत महसूस ना होने दें। उनका मजाक ना बनाएं। बच्चों की प्रश्नों को आप मजाक ना बनाएं। उन प्रश्नों को कहीं ना कहीं उत्तर देने का प्रयास करें। यदि आप से नहीं हो पा रहा वो चीज़, तो आप उन्हें ऐसा मेंटर के पास भेजें, ऐसे गुरु के पास भेजें जो उसके साथ फ्रेंडली बिहेवियर में उसकी दिमाग को पढ़ सके उस बच्चे को, और सही तरीके से उनके साथ घुल मिलकर उन्हें एक अच्छा परवरिश दे। तभी एक पॉजिटिव वे में आपका बच्चा आगे बढ़ेगा और फिर वो बच्चे जीवन में अपने कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करेंगे। दूसरी बात साथियों, जो कि हम सबों को अवश्य जाननी चाहिए, बच्चे खाली समय में क्या कर रहे हैं। कहीं वो कुछ बातें आपसे छुपा तो नहीं रहे हैं। अगर ऐसा है तो फिर आपके पेरेंटिंग हैबिट्स में कुछ न कुछ खामियां हैं। इसे दूर करने की दरकार है। अपने बच्चों को पर्याप्त समय दें। हम देखते हैं कि अधिकांश अभिभावक अपने जॉब में, अपने व्यवसाय में, अपने काम धंधों में इतने मशगूल रहते हैं, इतने बिजी रहते हैं, और कि उन्हें समय नहीं मिलता है अपने बच्चों को कुछ समय दे पाए। ऐसा अतिरिक्त समय उसे वो समझते हैं, वो भी नहीं मिल पाता। और उत्तर भी कुछ उनका अजीब सा। एक दोस्त हमें मिले थे कि मजाकिया लहजा में थोड़े से बोले कि सर मैं तो अपने बच्चे को इंच में बढ़ते हुए देखता हूँ। आप समझ रहे होंगे कैसे। उन्होंने बताया कि मैं जब ड्यूटी पर जाता हूँ सुबह सुबह तो मेरा बच्चा सोया हुआ मिलता है, तब तक वो सोए रहते हैं, और मैं जब देर रात घर वापस आता हूँ ड्यूटी से, अपने काम पर से जब देर रात घर वापस आता हूँ, तब तक वो बच्चे सो रहे होते हैं। फिर अगले दिन यही कार्य, फिर से यही दिन। तो इस प्रकार से आप देखें तो कितने दिन के बाद एक बच्चा अपने पिता से मिल पा रहा है। एक महत्वपूर्ण विषय है साथियों। कहीं ना कहीं आप समय निकालें। काम धंधों के पीछे आप उतना समय ना खपा दें। आपके जीवन की सबसे मूल्यवान पूंजी जो है वो आपके संतान और उसकी परवरिश से। इसे आप अवश्य ध्यान दें। गुरु की महिमा तो अपरंपार है। उनके बारे में क्या बताऊं। वो सही फ्रेम में ढालते हैं। किसी के भी जीवन को वो संवार सकते हैं अगर सही वे में वो आगे बढ़े तो। लेकिन वैसे गुरुओं से उन्हें कौन मिलाएगा। सपोज कि एक अच्छे गुरु, पारखी नज़र रखने वाले, बच्चों के भविष्य को बहुत करीब से जानने वाले कि अगर इस बच्चे पर इस तरीके से मेहनत किया जाए तो ये अपने जीवन में कुछ किंचित उपलब्धियां प्राप्त करेंगे। ऐसे गुरु योग्य अगर मिल गए किसी बच्चे को और उनमें कुछ उस बच्चे में विशेष दिखा उस गुरु जी को, तो सबसे पहले वो अभिभावक के पास ही जाएंगे कि इसे आप सही गाइड करें, और इसे नहीं होगा तो हमारे पास आप भेजें, मैं इनको सही तरीके से गाइड करूँगा। और जो प्रॉपर गाइडेंस होता है वो आप भी दें, वो अभिभावक को भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मंजूरी लेनी होगी उन्हें अभिभावक से। तो एक अच्छे मेंटर का चयन करें आप, एक अच्छे ट्यूटर का चयन करें, एक अच्छे टीचर का चयन करें। और हाँ, एक महत्वपूर्ण बात कि अपने बच्चों को आप ओवर सपोर्ट ना करें। सपोर्ट करना आवश्यक है, लेकिन ओवर सपोर्ट आप ना करें। उनके जीवन में ओवर इंटरफेरेंस ना दिखाएं, ज़्यादा इंटरफेयर ना करें। कुछ चीज़ें उन्हें उसके डिसीजन मेकिंग के लिए आप छोड़ दें। वहाँ से वो कैसे ये चीज़ डिसीजन लेंगे ये उस पर छोड़ें। जैसे बच्चे स्कूल शूज़ पहन रहे हो
तो फिर आप उसे स्कूल शूज़ पहनाना सिखाइए, कुछ दिन सिखाएं, उसके बाद उन्हें स्वयं बताएं कि ये फीता कैसे लगाया जाता है शूज़ में, ये टाई कैसे बांधा जाता है, आप स्कूल जाएंगे तो किस सड़क पर किस और चलेंगे, ये सारी चीज़ें खुद उन्हें बताएं और कुछ दिन प्रैक्टिस के लिए छोड़ें। आप देखें, रेगुलरली वॉच करें कि चलिए तो बेटा आपको रोड में किस तरह से चलने बताए थे, कौन साइड से आप चलेंगे, चल के दिखाइए। तो ऐसा नहीं रोज रोज आप संभव नहीं है कि आप स्कूल तक छोड़ेंगे, उन्हें बड़े होने तक ओवर सपोर्ट और ओवर इंटरफेरेंस ना करें तो बेहतर होगी। तो साथियों याद रखें, अपने बच्चों के जीवन में आप एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं और ये न सिर्फ आपके भविष्य से जुड़ा हुआ बल्कि आपके बच्चे की मुस्तकबिल को भी ये संवारेगा। तो अवश्य ध्यान दें सारे अभिभावकगण, चूँकि आज का ये जो मैंने वीडियो बनाया था ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि आपके बच्चे अगर सही गाइडेंस पाएंगे, सही तरीके से ज्ञान पाएंगे, तभी उनके भीतर एक सही सज्जनता आएंगे। सबसे पहले वो कि अच्छे इंसान बन पाएंगे, आपके बुढ़ापे अच्छे से कटेंगे, बुढ़ापे में आपकी परवरिश वो सही तरीके से करेंगे और देश के वो सबसे बड़ी बात कि देश के वो सबसे अच्छे नागरिक बनेंगे, हमारे देश का नाम रोशन करेंगे कहीं ना कहीं। तो आज का जो ये वीडियो मैंने बनाया था, हमारे विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में इस चीज़ का जिक्र है कि अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करें। तो जो मॉडर्न चाइल्ड फिजियोलॉजिस्ट हैं और बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर जो मेंटर हैं वो कहा करते हैं, और हमारे रूरल एरियाज़ में और अर्बन एरियाज़ में जो पेरेंटिंग हैबिट्स होते हैं उन सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करके मैंने जो बीच का रुख अख्तियार किया हूँ आप सभी अभिभावकों के लिए ख़ास तौर पर कि आप किस प्रकार से अपने बच्चों का केयर करेंगे। तो आशा करते हैं आप सभी इसे फॉलो करेंगे और ये आपके जीवन का जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो आज की वीडियो में इतना ही। बने रहें हमारे चैनल खान्स परफेक्ट में। तो इसके साथ ही मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।